इंडिया इंडिया है, भारत भारत है, दोनों एक है। लड़ाई की बात नहीं। कोई लड़ाई की बात नहीं है। देयर नो डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। वो क्या था, INDIA डायरेक्ट, IA इनडायरेक्ट कर दिया, डॉट आई को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, N उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मैंने सब को मैंने ट्रांसफ़र कर दिए समय, तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं है। थैंक्स। यही तो चीज़, संविधान को मानते हैं, संविधान पे ही चलेंगे, संविधान के अलावा हम किसी पे नहीं चलेंगे। भारत बना दीजिए, हिंदुस्तान बना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया हमारा है और रहेगा। तो कहना है कि वो लोग विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं। कोई ना है नहीं ना, अभी नरेंद्र मोदी के सामने बेटा कोई ना है। अब फिर बाद में जो हो जाए, लेकिन अभी कोई ना है उसके सामने। इंडिया भारत की लड़ाई चल रहा है तो भारत जीतेगा। जुलाई एक पार्टी और जन्म ले रहा है बिहार में, जो जिसका नाम है नाथूराम गौड़। नौकरी का सवार हो गया, 15 लाख के बोले थे, तो 15 लाख नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आजकल राजनीतिक गलियारों में काफ़ी गर्माहट बनी हुई है। जी हाँ, जहां देश का नाम इंडिया है, लेकिन ऑफिशियली G20 के नोट में दिखाया गया भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंडिया को अब भारत बताया जा रहा है, जबकि भारत प्रीएम्बल में बताया गया है, लेकिन भारत वर्ड ही ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ किया जा रहा है। जिसपे जो महागठबंधन की सरकार है, उनका कहना है कि इंडिया जो महागठबंधन पार्टी है वो उससे डर गई है। जो भाजपा की पार्टी है वो डर चुकी है कि इंडिया से लोग जुड़ जाएंगे, इंडिया नाम से जुड़ जाएंगे, इसलिए भारत नाम रखने की साजिश की गई है भाजपा के द्वारा। तो आइए जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि भारत ही ठीक है या इंडिया जो हमेशा से रहा है वही ठीक है। प्रेसिडेंट या भारत से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर आप क्या कहिएगा, इंडिया या भारत? इंडिया ठीक है, भारत भी ठीक है, दोनों मेरा है, दोनों मेरा देश है, दोनों के हम फॉलोवर हैं, इंडिया के भारत के, दोनों के एक ही समान है। हाँ, एक ही समान है। तो जो नाम की लड़ाई हो रही है वो खाली मूर्खता है और कुछ नहीं। इंडिया इंडिया है, भारत भारत है, दोनों एक है। लड़ाई की बात नहीं। कोई लड़ाई की बात नहीं है। देयर नो डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। एक इंडिया आपका दिया अंग्रेजी में, भारत का दिया हिंदी में, जिसको आप हिंदुस्तान भी कह सकते हैं, हैं? हिंदुस्तान उर्दू में कह सकते हैं। ओके, क्या कहिएगा, अभी इंडिया और भारत में लड़ाई चल रहा है कि इंडिया नाम हो कि भारत नाम हो, उस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, जो पहले से देखिएगा तो नाम तो सभी सेम ही था, इंडिया भी था, भारत भी लोग कहते थे, हिंदुस्तान भी कहते थे, सब तरह से कहते थे। लेकिन विपक्षी वाला जो है वो तो डॉट डॉट माने अस्थिर ब्रेकेज कर उन नाम को जो अपना नामांतरण बनाया, जो अलायंस के रूप में आया, विपक्षी के रूप में आया। लेकिन हमको तो समझ में आता है कि इसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, एकदम कन्फर्म है समय। काहे कि अगर इंडिया है तो अगर कोई भी आदमी, जैसे देखिए चोर आदमी, या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर हमारा नाम जो है चोर में है, तो हम माता पिता के नाम बदल देंगे तो कितना दिन जिंदा रहेंगे? हैं? कितना दिन जिंदा रहेंगे? कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे। तो उसी प्रकार से संघ है, संघ को क्या के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने आप में, और उसके बाद नाम को जो है ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे नाम में। आदमी तो वही है, धरती पर आदमी तो वही है, अंतर कहाँ है? ऐसा तो कोई अंतर है ही नहीं। जैसे भाजपा अब खुद को भारत बताता है कि अब भारत है, और महागठबंधन का कहना है कि जो उनकी पार्टी है उससे डर के ये भारत भारत नाम का चल रहा है। नहीं, ऐसा बात है ना कि देखिए, आप तो भारत के बारे में सब कुछ आप खुद जानते हैं, इंडिया के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन वो क्या था, INDIA डायरेक्ट, IA इनडायरेक्ट कर दिया, डॉट आई को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, N उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मैंने सब को मैंने ट्रांसफ़र कर दिए समय, तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं है। थैंक्स। और तो कुछ नहीं बतला सकते। बताओ, युवा हो, इंडिया और भारत के जो वर्ड में लड़ाई हो रहा है उस पर क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो ये सरकार नाम बदल कर दिखाना चाह रही है कि अगर विपक्ष को नाम से ही बदलना है, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। ये जो अभी रूलिंग पार्टी सरकार है उसके लिए बहुत बड़ी भूल है। नाम बदल कर किसी को कुछ मिला नहीं है। योगी सरकार भी बहुत से स्टेशनों का नाम बदला। भारत नाम था पहले भी, लेकिन अब क्या है कि इंडिया की जगह भारत वर्ड ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। सिर्फ मोदी सरकार का कहना है कि अब सिर्फ इंडिया की जगह भारत ही उपयोग होगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि किसी का आप नाम बदल दीजिए, कुछ बदल दीजिए,
वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है वही चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है, तो ये बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया भी है और भारत भी है। अब विपक्षी दल अपना I.N. जो बनाया है, तो उसमें वो अपना चॉइस से बनाया है कि अब जैसे कि अपना कोई बेटा का भी नाम रखता है तो कोई भारत नाम रख देता है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि वो पुराना वाला भारत हो जाएगा। तो ये एक वहम है दोनों सरकार के लिए। एक सोच रही है कि इंडिया हम बना लिए तो हम इंडिया ही हो गए। काम तो दोनों का देख ही लिए, इतने साल में 70 साल में दोनों का काम तो देख ही लिए। ये कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? मैं किसी भी है जो अभी तक पार्टी है, मैं किसी को खास वो देखा नहीं, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि वो जो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो 65 साल में कांग्रेस ने किया है हमारे लिए बहुत से, देख लीजिए एम्स बनाया, IIT बनाया, NIT बनाया, बहुत सारे इतने कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले, वहाँ तक उन्होंने सही काम किया। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने भी दो काम अच्छे किए हैं। एक तो 370 धारा हटाई और ये 3 तलाक हटाया, ये भी ठीक है। और एक और UCC का बात चल रहा है, तो वो भी है कि देखिए UCC में भी बदलाव कर, जैसे यूनियन सिविल कोड है तो उसको भी करना चाहिए, लेकिन वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक किसी को लाभ हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के लाभ की जगह किसी को हानि पहुँचे। अब जैसे यूनियन सिविल कोड लागू होगा तो उसके लिए देख लीजिए कि किसी हिंदुइज़्म में कह रहे हैं, हिंदुइज़्म में सबको लाभ नहीं है इससे, लेकिन अगर मुस्लिम में देखा जाए तो औरतों को जो बुर्का पहना जाता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो आपका कहना है कि ये जो शब्द के जाल हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नाम रखे उससे कुछ नहीं होगा? नहीं, कोई ये नाम बदलने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बात, आपने पूछा कि आप किस पार्टी को लाइक करते हो, तो देखिए मैं अपना जिस व्यू से देख रहा हूँ, एक नई पार्टी उभर कर आई है। नहीं, ASP आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का नाम जानते ही होंगे आप, सुना ही होगा। लेकिन आजकल गोदी मीडिया क्या कर रही है कि उनका नाम दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन कहीं भी आग लगेगी तो धुआं उठेगा। आप मीडिया वाला दिखाइए मत दिखाइए, उससे थोड़े फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं। हम यही दो चीज़, संविधान को मानते हैं, संविधान पे ही चलेंगे। संविधान के अलावा हम किसी पे नहीं चलेंगे। भारत बना दीजिए, हिंदुस्तान बना दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जय हिंद, जय संविधान। आप बताइए, इंडिया और भारत को लेकर लड़ाई चल रही है दोनों पार्टी में, महागठबंधन और भाजपा में। भाजपा अब भारत कह रहा है, पहले भी भारत था लेकिन भारत अब ऑफिशियली कह रहा है, और महागठबंधन का कहना है कि इंडिया नाम जो हम लोग के पार्टी का है उससे डर के ये लोग कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहिए? नहीं, वो भारत और इंडिया दोनों, जब पहले तो आर्यावर्त था, फिर हिंदुस्तान बना, फिर ये अंग्रेज लोग आए तो इंडिया हुआ, तो इसका नाम तो एक देश का 4 नाम, पहला बार है कि भारत देश का नाम 4 बार है। तो भारत और इंडिया से कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को लेना देना है कि अभी का जो समय है, जो पिछले खास करके जो 65 साल में मिला जुला करके हम देख रहे होते हैं कि कांग्रेस जो है बहुत अच्छी सरकार रही है, और कांग्रेस का जो इतना भी चीज़ है देन, अभी हम देख रहे हैं जितना भी चीज़, तो वो कांग्रेस की ही देन है। इसमें जैसे अभी वो बता रहे थे हमारे एक सहपाठी को, मिला जुला करके वो जो 370 धारा जो हटाया गया, वो अच्छा किया कि भाई हटा करके कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब सबको समान रूप में लाने का, समरूपता लाने का कोशिश किया गया है बीजेपी के द्वारा। तो वहाँ पर हमने देखा लेकिन अदर जितना भी काम है वो खास करके जो नौकरी की बात है, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश बच्चे चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, अधिकांश युवा चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, लेकिन खास करके जो ये बीजेपी की जो सरकार है, ये हमको नहीं लग रहा है कि जो मतलब उतना ज़्यादा ये दे रही है, कंट्रीब्यूशन नहीं जी नहीं। तो इसलिए, और हमारे लिए तो सब सरकार मतलब हम तो कमाते हैं और खाते हैं, हमारे लिए सब सरकार बोथ साइड इक्वल, ऑल आर इक्वल। थैंक यू मैडम। इंडिया और भारत के नाम को लेकर लड़ाई चल रही है राजनीति में, उसको लेकर क्या कहिएगा? भाजपा का कहना है कि इंडिया नाम हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था, ये गुलामी का साइन है, और ये भारत जो है वो एंशिएंट से, संस्कृत वर्ड पुराने से चल रहा है। लेकिन महागठबंधन का कहना है कि इंडिया की जो पार्टी आई है महागठबंधन वाली, उसको देख के डर गए हैं भाजपा वाले, इसलिए अब भारत भारत कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जब से विपक्षी दलों का एकजुटता हुआ है, तब से प्रधानमंत्री का दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये आप में घबरा गए हैं। शुरुआत में इन्होंने कहा था कि हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्काइल इंडिया, सब इंडिया के ही नाम दिए थे। अब आज जब इंडिया नाम से विपक्ष बना है
तो इंडिया से इनको घबराहट हो रही है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी मानसिकता विपक्ष से बहुत बड़ा चोट पहुंच रहा है, इसलिए इस अलग अलग काम कर रहे हैं। इसलिए सारा विपक्ष एक हैं और विपक्ष को किसी तरह डिमोलाइज करे, इसके चलते वो इंडिया को अधिक करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया हमारा है और रहेगा। इंडिया शब्द से ही हमारा देश की पहचान होती है। पूरे विश्व में लोग इंडिया जानते हैं, इंडिया कहिए भारत कहिए। तो आखिर ये बझाना चाहते हैं। इनको बात करना चाहिए विकास कैसे होगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की दोगुना आय कैसे होगी, हम लोग के 15 लाख खाता में कब आएगा। ये सब खत्म हो गया। अब नई बात हो रही, चुनाव के बाद आ गया। तब इंडिया नहीं भारत, भारत नहीं इंडिया चाहिए। इसलिए ये जनता को मुद्दा से भटकाने के लिए सब काम हो रही है। इसलिए सब जितना विपक्ष एक हैं, आने वाले दिनों में विपक्ष की सरकार बनेगी। इसलिए प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। तो आपका ये मानना है कि आने वाले टाइम में महागठबंधन जो इंडिया पार्टी है वो बहुत ऊपर लेवल पे जाएगी और भाजपा को टक्कर देने वाली है? बहुत ज़्यादा। पूरे देश में जिस तरह से हम लोग का गठबंधन जो बना है, इंडिया नाम का गठबंधन, वो इंडिया पूरे देश में परचम लहरा रहा है। और जितनी भी इसमें पार्टियां सम्मिलित हैं, सब इन्होंने त्याग करने की क्षमता है। जिस तरह से हो, ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो सरकार है नरेंद्र मोदी अंधी सरकार, जिसने पूरे विश्व में कहा जाए तो इससे ज़्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री झूठा फरेबी कोई नहीं निकला। मैडम, भाजपा वाले कहते हैं कि महागठबंधन की जो पार्टी है इंडिया, उसमें तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद और घूसखोर लोग हैं। उस पर क्या कहिएगा? तो परिवार तो अमित शाह के बेटा जय शाह क्या है, राजनाथ सिंह के बेटा वो क्या है, मंत्री हैं। तो भाजपा भी परिवारवाद का द्योतक है और इंडिया कोई परिवारवाद का द्योतक नहीं है। अब राहुल गांधी के बाबूजी प्रधानमंत्री है तो राहुल गांधी हर नहीं ना जोतेंगे, राहुल गांधी भी राजनीति के करेंगे। तो जिसका परिवार खोया है और उसको लोग कहता है कि परिवारवाद है। अगर पूरे देश में अगर कोई देश के लिए मरा है तो आपको राहुल परिवार मरा है। पहला कुर्बानी आप उनको सुनिए, आपका इंदिरा गांधी कुर्बानी दिए, जवाहरलाल नेहरू दिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो राहुल गांधी का हमारे देश के साथ लगाव है और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है। इसलिए राहुल गांधी में सारी इंडियों को एकजुटता हो रही है। हो सकता है कि राहुल गांधी का भविष्य चमके। और अगर पूरे देश में कोई अगर नरेंद्र मोदी के जवाब देने वाला है, एक ही शख्स है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। मतलब इस बार महागठबंधन पार्टी टक्कर देने वाली है, जबरदस्त टक्कर देगी। पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए कि पूरे देश में मैडम अभी तक छलावा हुआ। प्रधानमंत्री आज तक जितने भी बात कहे, प्रधानमंत्री ने 370 के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा था। प्रधानमंत्री आपको 3 तलाक पर चुनाव नहीं लड़े थे। प्रधानमंत्री चुनाव में कहे थे कि 15 लाख रुपया देंगे, आज दोगुना करेंगे, रोजगार देंगे। ये पर चुनाव हुआ था, ऐसारी खत्म हो गया, खारिज खत्म हो गई। इसलिए एनडीए जो हम लोग का जो गठबंधन है इंडिया, वो टक्कर देगी, टक्कर नहीं देगी, महा टक्कर देगी और सरकार बनेगा। हम तो कहें कि भारत माता है, ठीक है नाम, क्योंकि और देश में माता का तो स्थान दिया न गया देश में, और ये भारत माता के दिया गया है। शुरू से आर्यावर्त भारत खंड ये सब आ रहा है, तो कोई गलत तो नहीं है। भारत बोलने में कोई गलत और कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं है। और माता को अच्छा बात है, और कोई देश में माता कहा न जाता है, मेरा ही भारत माता है, बस और क्या कहेंगे। लोग कह रहे हैं महागठबंधन पार्टी बहुत स्ट्रांग होकर आने वाली है और भाजपा को गिराने वाली है, उस पर क्या कहिएगा? उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, उस समय बताएगा। बाकी भारत माता की बात है जो सही है, भारत ही ठीक है। आप क्या कहिएगा, युवा है आप? भारत की जो लड़ाई चल रही है उस पर क्या कहिएगा? भारत जो हम लोगों का पहले से है, तो भारत ही भारत रहेगा। हाँ, तो भारत ठीक है, भारत में कोई भारत से हमको कोई दिक्कत नहीं है, भारत से ठीक रहेगा। पाठ कुछ भी करवाते हैं, संस्कृत के उच्चारण लेकर चलते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत ठीक ही है। इंग्लिश में तो कोई पूजा पाठ होता नहीं है, हिंदी में होता है, इसलिए ठीक है। सनातन धर्म खत्म कर रहा है स्टालिन, ओकरा पर न कुछ पूछे। कौन खत्म कर रहा है? स्टालिन को, कोई स्टालिन है, वो सनातन धर्म खत्म कर रहा है। तो राम न थे, कृष्ण न थे, खाली अल्ले ईश्वर अल्ले हले न हले बेटा सनातन धर्म। तो आपका कहना है कि सनातन को दबाया जा रहा है? हाँ, अच्छा, सब चोर एक जगह हो रहा है। अच्छा, महागठबंधन की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, कि सनातन को दबा रहे हैं? हाँ हाँ, सब चोर एक जगह हो रहा है, सब तो लुटेरे हैं।
ओकरा कौन है नरेंद्र मोदी के बेटा लूटे वाला कोई है? कहला लूटे? नीतीश कुमार कहला लूटे बेचारा? नीतीश भी ईमानदार है। और नीतीश कुमार पसंद है आपको? पसंद तो है बाकी फिर बदल करते रहता है, वही गड़बड़ काम करता है। न तो पसंद बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया कि हमारा ज़िंदगी बच गया बेटा। क्या हुआ था? हम दारुए विभाग में नौकरी करते थे, सुबह उठते थे खाली दारुए पीते थे बेटा, सुबह से शाम तक। माने सिराना तर भी 2-4 गो पहुँच रखले रहते थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अब दारू न पीते हैं, बट दारूबंदी हो, शराबबंदी हो गया। हमारा नौकरी भी छूट गलो बेटा। कमा लियो 50-60 हज़ार रुपया महीना 2003 से 2016 तक 13 बरस नौकरी कर लियो है। 3-4 किता मकान भी बना ले लियो, लेकिन कमाई ना हो, लेकिन जी गलियो बेटा। तो आपको भारत ठीक लग रहा है? हाँ भारत ठीक है, लेकिन इनमें कुछ और महागठबंधन भी है। कहा कि तू अपने पढ़ा लिखला बेटा, क्या हम तोरा बताए, इनमें चोर लोग भी है। कहा कि ईमानदार रहता तो कांग्रेस के यही लोटिया डूबते हाल कि विपक्ष में भी बैठे लायक ना है विपक्ष में बैठे लायक। तो कहना है कि वो लोग विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं? कोई ना है नहीं, ना। अभी नरेंद्र मोदी के सामने बेटा कोई ना है। अब फिर बाद में जो हो जाए, लेकिन अभी कोई ना है उसके सामने टक्कर देने वाला। क्या कहिएगा बाबा, इंडिया और भारत की लड़ाई चल रही है? इंडिया भारत की लड़ाई चल रहा है तो भारत जीतेगा। भारत आपको सही है? सही है। क्या कहना है? लोग कह रहे हैं कि भारत में क्या शर्म है, भारत भी अपना है, उसमें क्यों? बीजेपी वाला पार्टी जीत रहे। बात है नीतीश जी लगता है प्रथम 5 साल नीतीश जी रहे, बहुत बढ़िया सब कुछ चलाए। भाजपा के साथ जब थे वो? हाँ नहीं, किसी तो उस भरजोश साथ थे। 5 साल बहुत बढ़िया चलाए, विकास भी हुआ और शांति माहौल भी हुआ। उसके बाद अपराध भी देखो, रोज़ क्राइम में रोज़ मर्डर हो रहा है। बेचारा विद्यार्थी पढ़ लिख कर ढरमार बहुत से नौकरियाँ स्वीकार कर दिया है। किनके समाज में लड़का BA नहीं पढ़ने में पढ़े है, कुल बेचारा रोज में खड़ा है, नौकरी जॉब नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे में कितना खर्चा होता है, इसलिए इनके संभर नहीं रहा है। अब देखिए वही बात। भारत ठीक है ना? हाँ, बस बीजेपी सरकार आना बहुत जरूरी है। भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से आप चाहते हैं कि इस बार हाँ भाजपा आवे, प्रधानमंत्री वही बने? हाँ वही बने, इसे नहीं संभल पाएगा। आज चल रहा है भारत और इंडिया के नाम पर। सब झूठ है, सब बकवास। हाँ अभी सुनिए ना, हमको दीजिए माइक। हाँ लीजिए। हाँ यहीं से बोल रहा हूँ मैं। अभी देखिए बिहार में आवाज नहीं आएगा बाबा। आवाज कैसे आएगा? अब आएगा। हाँ तो सुन लीजिए, बिहार का जनता सुनिए इधर। जो यहाँ पर सरकार चल रही है बिहार में, जो पहले भी चलती थी सरकार, सुन रहे ना, और टीवी भी चलाइएगा, हमारा दिखाइएगा भाषण। हाँ और देखिए बिहार में 2 पार्टियां अभी है जो अभी मेन मकसद पर है। इसमें 2 पार्टी RJD है और इसके बाद भाजपा है। नीतीश तो खत्म हो गए। खत्म नहीं तो कहाँ है? कहाँ पर हैं? बोलिए ना, कहाँ पर है नीतीश? बोल रहा है प्रधानमंत्री बनूंगा। जब बिहार में तुम्हारा वोटे नहीं है तो प्रधानमंत्री कहाँ से बोले? सुनिए और सुन लीजिए, जब दिए तो सुन लीजिए। हाँ सुनिए, बोले थे जब गठबंधन तोड़े तो बोले थे कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। किसको दिए 10 लाख? जो अभी मास्टर में कितना लाठी से मारे हैं, देखे हैं ना, लाठी से मारते हुए जनता कि नहीं देखे हैं? और इन्हीं का वोट हम लोग देंगे? नहीं मिलेगा। अब की बार सपना है। हाँ आपकी वाली सरकार आएगी, मिला जुला एक पार्टी और जन्म ले रहा है बिहार में, जो जिसका नाम है नाथूराम गौड। नाथूराम गौड का पार्टी अभी बिहार में जन्म ले रही है। सुन लीजिए सब जनता, नाथूराम गौड का पार्टी तैयार हो रही है बिहार में। एक और पार्टी आ रही है, हाँ 25 में आएगी और इसके बाद लड़ाई होगा। हाँ लड़ाई होगा। नीतीश नहीं आएंगे। हाँ लोकसभा चुनाव में मोदी अभी है, मोदी जमे हुए हैं।
इसलिए अभी मोदी आएंगे। हाँ, नौकरी का सवाल हो गया, 15 लाख के बोले थे तो 15 लाख नहीं देंगे। ये चुनाव भाषण है। मोदी हो चाहे नीतीश हो चाहे लालू हो चाहे कोई भी पार्टियां हो, सब चुनाव भाषण है। जनता से वोट लेगी और जनता का लाठी से मारेगी। जनता सुन लो, जिसको वोट दोगे वही लाठी से मारेगा, वही लाठी से मारेगा। इसलिए सुन लो, चुनाव आ रहा है, नेता जाते हैं गांव गांव, इन लोग का स्वागत किया जाएगा लाठी से। हमारा यही इतना ही कह के समाप्त करता हूं। लेकिन नाथूराम के गोड पार्टी एक जन्म ले रही है बिहार में, तुरंत निकलने वाली है। क्या काम करेगी वो पार्टी? वो पार्टी उसका 10 मकसद होगा, अभी कुछ नहीं बताएंगे लेकिन 10 सीक्रेट है ये, सीक्रेट है, गुप्त रखा। हाँ, गुप्त रखा जाए। अभी जन्म लेने दीजिए, जन्म लेने के बाद बच्चा कैसे रोता है बताया जाएगा। इतना ही कह के मैं समाप्त करता हूँ और बताता हूँ क्योंकि बार नीतीश नहीं आएंगे। तो आप देख रहे थे, लोगों का कहना है, किसी का कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, इंडिया इंडिया रहेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि भारत में कैसी शर्म, भारत तो पहले से संस्कृत वर्ड है, पहले से जुड़ा हुआ नाम है, तो भारत में भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि महागठबंधन सरकार भाजपा को खींच के फेंक देगी। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा है और रहेगी और महागठबंधन में सारे जो हैं सारे घूस में हैं। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाजपा में भी परिवारवाद चल रहा है, तो जिसका पिता राजनीति में अपने जान प्राण जो भी दिए अर्पित किए हैं, तो उनका बेटा क्यों ना करे, उनका बेटा एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी तो नहीं करेगा। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।